Hello everyone, welcome to Shriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick idea. आज हम क्या cover करेंगे? We'll talk about PM outlines 11 resolutions. तो क्या हैं वो 11 resolutions? वो आपको अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी, चाहे वो आपका एथिक्स से जुड़ा हुआ आंसर हो, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ आंसर हो, GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ आंसर हो, you can use these points directly. So we'll discuss that in detail. मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया की बात करेंगे, GS पेपर 3 प्लस प्रीलिम्स. कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, क्यों न्यूज में है, कौन सी रिवर इससे जुड़ी हुई है, विल टॉक अबाउट इट. सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में कवर करेंगे एंड समर्थ उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव. सो ये आपका GS पेपर 2 से कनेक्ट होता है and prelims also. So this will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture and you can trust the quality content that is being shared with you. Shriram's IS is serving the nation since 1985. The sessions are given with utmost quality by different faculty. So आप रेफर कर सकते हो. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to the channel. Comment section में you can share your feedbacks एंड मार्क योर अटेंडेंस. पहले तो फटाफट जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कराओ. जिन्होंने अभी तक नहीं करी है, कैसे करनी है, बस सेशन को लाइक करना है. यू विल गेट अ थम्स अप साइन, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. ठीक है. पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन्स पर है. हाल ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट समर्थ उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव. राज्यसभा के अंदर ड्यूरिंग दैट सेशन उन्होंने इसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करे हैं. अब ये इनिशिएटिव क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये इनिशिएटिव का मकसद है टू प्रमोट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. जो आपके गोल्स हैं फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़े हुए, जिसमें हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, डाटा एक्सचेंज की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की इन मैन्युफैक्चरिंग. सो उससे दैट अलाइंस विद दैट. तो ये इनिशिएटिव एम करता है टू प्रमोट smart and advanced manufacturing in India that aligns with these goals. मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, तो ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज का इनिशिएटिव है. Under its scheme on enhancement of competitiveness in India, in Indian capital goods sector. So basically, the initiative focuses on improving competitiveness. कि आप कैसे अपने देश की, भारत की इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और ज़्यादा बेटर बना सकते हो. जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दोज टेक्नोलॉजीज, जिसमें ऑटोमेशन है, स्मार्ट सिस्टम है, डाटा एक्सचेंज है. राइट. सो यहाँ पर यू विल सी मेन स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे. यही मेन स्टेक होल्डर्स बनेंगे. सो ये जो इनिशिएटिव है, इट हेल्प्स द इंडस्ट्रीज टू अंडरस्टैंड, यूज द इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज करें, आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज करें. जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग रोबोट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना न्यूज में पढ़ते हैं हम, इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो 4 स्पेशल सेंटर सेटअप किए गए हैं इन इंडस्ट्रीज को, एक होता है डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, टू टीच दीज इंडस्ट्रीज, टू मेक देम लर्न, कि जहां पर ऑब्वियसली ये जो बिजनेसेस हैं, दे कैन सी एंड दे कैन लर्न दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज इन एक्शन. सो ये जो सेंटर्स हैं, एक पुणे में है, एक दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, 2 बैंगलोर में है बेसिकली. राइट. सो 1 इन पुणे, 1 इन दिल्ली, बैंगलोर, 2 इन बैंगलोर. सो अंडर दिस 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब सेंटर्स हैव बीन सेटअप. ये सेंटर्स जो हैं, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्रीज को. जैसे MSMEs हो गई कि आप अपने वर्कफोर्स को ट्रेन कर सकते हैं, है ना. तो वो सारी एक हैंड होल्डिंग देना, वो असिस्टेंस देना, टू मेक देम अवेयर ऑफ दीज 4.0 टेक्नोलॉजीज. कैसे? जैसे आप सेमिनार्स लेकर आ सकते हो, वर्कशॉप्स लेकर आ सकते हो. यू कैन ट्रेन द इंडस्ट्रीज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री 4.0. यू प्रोवाइड कंसल्टेंसी, इंक्यूबेशन सपोर्ट स्टार्टअप्स को, MSMEs को. राइट. तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जा रही है टू एनी इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग चाहे वो MSME हो, कि अच्छा आप इंडस्ट्री 4.0 एनेबल टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें तो विल गिव यू फाइनेंशियल असिस्टेंस. वो नहीं है. एक तरीके की हैंड होल्डिंग है, एक तरीके की असिस्टेंस है, बट दैट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल असिस्टेंस. सेंटर्स आर देयर, वर्कशॉप्स आर देयर, सेमिनार्स आर देयर. दैट इज
जिस तरीके से यू आर सपोर्टिंग दीज इंडस्ट्रीज, यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मनी टू एनी कंपनी है। तो ओवरऑल ये इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ऑफरिंग देम एडवांस स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, बट नॉट गिविंग देम डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प कि अच्छा यू अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज विल गिव यू 10 लाख रुपीज, वो सब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यू अडॉप्ट, विल ट्रेन यू, विल प्रोवाइड यू द नॉलेज, विल प्रोवाइड यू वर्कशॉप, सेमिनार्स। दैट इज द होल एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एंड दैट वाज रिसेंटली डिस्कस्ड इन राज्यसभा, ठीक है जी। अगला आर्टिकल आपके स्क्रीन पर है। द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसेंटली आस्क्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोला, टू सबमिट अ रिपोर्ट कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या स्टेटस है, वो सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है किस, बेसिकली टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हमारे लिए यू ऑल नो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता था, अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोला जाता है, जहां पर आपको फ्लड प्लेन्स, मार्शी लेक्स, ये सब देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो कोर एरिया है वहां पर, दैट इज एन एरिया ऑफ 1.21 स्क्वायर किलोमीटर। इट कंटेन्स द मेन सुल्तानपुर लेक और झील, यू कैन से। सुल्तानपुर झील जो है वो सीजनल फ्रेश वाटर वेटलैंड है, जहां पर वाटर लेवल साल भर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। एंड मेनली जो पानी आता है दैट कम्स फ्रॉम रिवर यमुनाज गुड़गांव कैनाल, राइट। और बाकी सब जो एग्रीकल्चरल लैंड है बगल में जो पड़ती है सारी नेबरिंग, सो ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर्स फ्रॉम दैट लैंड ऑल्सो। रामसर साइट है, बिल्कुल है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, 2021 में रिकॉग्नाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, दैट वाज आल्सो, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल और ड्राई डेसिडियस टाइप वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, ग्रासेस, जामुन, नीम, ये सब 320 बर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जब हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं, हाल ही हमने डिस्कस भी किया है अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, सो ये एक फ्लाईवे लगा सकते हैं हम। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे, जहां पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, रशिया से, टर्की से, अफगानिस्तान से, यूरोप से, तो उनके लिए एक स्टे लगा लीजिए आप, ठीक है। सो ये एक पार्ट है ऑफ दैट फ्लाईवे जहां से वो गुजरते हैं। और कुछ आइकॉनिक स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और माइग्रेटरी बर्ड्स में जैसे कॉमन टील है, कॉमन ग्रीन शैंक, रफ, ये सारे आपको स्पीशीज यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड इन एडिशन टू दैट नीलगाय, सांबर, गोल्डन जैकल, वाइल्ड डॉग्स, इंडियन पॉर्क्यूपाइन, मॉन्गूज, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। देखो, यू शुड हैव अ जनरल आइडिया कि अच्छा नॉर्थ में कैसी स्पीशीज हैं, साउथ में कैसी हैं, डेसिडियस में कैसी हैं वेजिटेशन में, ईस्ट में कैसी हैं, वेस्ट में कैसी हैं, वेस्टर्न घाट्स में कैसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, ईस्टर्न घाट्स में कैसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ये सब एक आइडिया होना चाहिए आपको। द स्पीशीज एंडेमिक टू विच एरिया, राइट। यहां से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होगा डेफिनेटली। पॉलिटी में एनी डाउट, यू कैन रेफर दीज सेशंस, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आई होप यू ऑल हैव आपकी प्रिपरेशन अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गई होगी, थोड़ी सी मतलब हो तो जानी ही चाहिए, नहीं हुई है तो कर लीजिए। एंड प्लीज मेक श्योर कि साथ साथ रिवीजन करते रहें। एक रिवीजन आई वुड से, देखो जैसे ही सेशन खत्म होता है, मेरे लिए खत्म हुआ है, आपके लिए तब खत्म होगा जब आप क्विकली देख लें कि पहले अभी हमने आज क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन ऑफ 3 to 4 minutes। बाय द एंड ऑफ द डे यू सी वट एवर यू हैव कवर्ड होल डे। 1 घंटे की पूरी रिवीजन होनी चाहिए जिसमें सारा कुछ दिन का कवर हुआ रिवाइज करें। नेक्स्ट डे जब आप ये डेली न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं, उससे पहले 5 मिनट पहले कल वाला रिवाइज करें। और एक 15 डेज रिवीजन, जैसे अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के आपने पूरे करंट अफेयर्स कर लिए, फिर 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स कर लिए, पूरे मंथ के कवर हो गए, और फिर एक मंथली रिवीजन। दैट वे यू कैन मेक योर रिवीजन प्लान्स। अच्छा, किसी को कोई भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2025, तो दिस course is there जो Shriram's IAS is providing you with current affairs, with CSAT classes, 1-to-1 mentorship, so you can refer that also। Detailings आपको यहाँ पर contact number दिख रहा है, आप रेफर कर सकते हो। ऑल्सो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं बी टेकन बाय अलग डिफरेंट फैकल्टीज, जिसमें मान लो आपको कोई एक सिंगल टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, राइट। सो यू कैन रेफर दैट टू इफ यू वांट। तो आगे बढ़े। National Dam Safety Authority is expected to complete and submit its final report about the Kaleshwaram lift irrigation scheme in the coming times. So,
विल टॉक अबाउट, अब हमें उसके डिटेल्स के बारे में तो नहीं पढ़ना है, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, लेट्स डिस्कस। ये आप तस्वीर देख सकते हो, है ना। तो ये एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी पड़ती है, और गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाती है, कहाँ ड्रेन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका होमवर्क ही यही रहेगा, रिवर सिस्टम में गोदावरी रिवर आपको इन डिटेल कवर करना है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है ये तेलंगाना के अंदर है, गोदावरी नदी पे ये बिल्ड है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दैट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, 45 लाख एकड़ ऑफ फार्मलैंड पे इट सप्लाइज वाटर टू, इतना ये कवर करता है। मतलब ये लगा लीजिए आप 20 डिस्ट्रिक्ट्स को तेलंगाना की इट बेनिफिट्स, हैदराबाद, सिकंदराबाद, यहाँ इट सप्लाइज वाटर टू। करंटली अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। लिफ्ट इरिगेशन मतलब जहां पर थ्रू पावरफुल पंप्स आप पानी को पंप कर रहे हो टू हायर एरियाज, मींस वाटर इज लिफ्टेड, लिफ्ट इरिगेशन। एंड दिस प्रोजेक्ट बिगिंस एट जहां पर प्रणहिता नदी और गोदावरी नदी, ये दोनों नदी का जहां कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां से ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होता है। अच्छा, अब आपको प्रणहिता रिवर भी पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। प्रणहिता रिवर देखो, आप अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि मैंने आपको यहां पर मान लो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बता दी, यूपीएससी के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू लुक इट इनटू मैप। तो आज आपको मैप में देखना बिल्कुल नेसेसरी लगा लीजिए, होमवर्क लगा लीजिए, गोदावरी नदी, प्रणहिता रिवर, जिसमें आपको मैप जरूर खोलना है। चाहे आप स्टैटिक पढ़ लें, ट्रिब्यूटरीज याद कर लें, उसको कोई फायदा नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप मैप में नहीं देखें, ठीक है। अब जैसे प्रणहिता रिवर है, प्रणहिता रिवर इज फॉर्म्ड जब वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सारी नदियां मर्ज होती हैं और प्रणहिता रिवर बनती है। ये रिवर दे क्रिएट 7th लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन साउथ एशिया, ठीक है। नाउ this project is divided into 7 lengths and 28 packages, ठीक है। The entire project it stretches across 500 kilometers, it passes through 13 districts, right? So इतना यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगी, बट जनरल आइडिया है दैट यू मस्ट नो। जैसे टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ये ओवरऑल ये प्रोजेक्ट 240 टीएमसी पानी जो है इट सप्लाइज एंड इट लिफ्ट्स, राइट। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दैट यूजेस कैनाल्स एंड रिजर्वॉयर्स टू लिफ्ट एंड सप्लाई द वाटर फॉर फार्मिंग। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 11 PM Modi proposed 11 resolutions which include upholding existing reservations for marginalized sections but strongly opposing any regional religion based quota। तो मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल 11 रेजोल्यूशंस की बात करना चाहती हूँ, और ये 11 रेजोल्यूशंस आपके आंसर्स में बहुत काम आने वाले हैं, राइट। सो व्हाट आर दोज 11 रेजोल्यूशंस? एक एक करके बात करूंगी, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, और इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। जो जो पॉइंट आपको लगता है कि मुझे पॉइंट सारे लिखने हैं, लेकिन जो डिटेलिंग, जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाते चलो, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है 4-11 पढ़ दूं और बात खत्म। विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन इन डिटेल। सिटीजन की ड्यूटीज, आपके लिए होमवर्क भी है साथ साथ। अब सिर्फ मैं आपको कहूं कि नहीं आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो सिर्फ राइट्स नहीं होते, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं देश के प्रति, दैट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। और वो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के? डू लेट मी नो। इंडिया की कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपके संविधान में, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं? ये सारा कुछ पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, प्लीज डू रिमेंबर दैट। अब सिटीजन्स को भी और गवर्नमेंट को भी, दे मस्ट डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली ताकि देश आगे बढ़े। यू पे टैक्स, you help in nation building, you follow the laws, right? And inclusive development, second point उन्होंने बात करी। inclusive development मतलब सबका साथ सबका विकास। growth should include everyone, every region, every community। जहां पर आप रूरल एरिया को भी डेवलप करें, आप अर्बन एरिया को भी डेवलप करें। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और हमारे जो, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, वैसे भी गांधी जी कहते हैं कि देश गांव में बसता है ना। सो यू डेवलप दैट,
इक्वली, ताकि कोई भी, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, देयर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट. जीरो टॉलरेंस हो फॉर करप्शन. Corruption must be completely rejected. Bribes, illegal activities. Hold the corrupt people accountable. Pride in laws and traditions. हमारे laws, हमारे rules, हमारे traditions. Indians should respect that thing. Respecting those values. Right? Not just सिर्फ अंधाधुन you're following outdated foreign practices. नहीं. Opposition to, अब जहाँ बर्गर अच्छा लग रहा है, सुशी अच्छी लग रही है, तो वहाँ डोसा भी अच्छा है. Opposition to religion-based quotas. Secularism. Fairness ho in reservation without creating divisions that are based on religion. Right? Women-led development, बहुत important. ये सारे points आप use कर सकते हो. India should focus on empowering women to lead and contribute to the development. Promote education, jobs, leadership roles for women. Regional growth for national development. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करें, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, एजुकेशन को सपोर्ट करें इन एवरी स्टेट. हर एक रीजन डेवलप हो साथ में. संविधान की रिस्पेक्ट. एवरीवन, लीडर्स, सिटीजन्स, दे मस्ट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड मेरिटोक्रेसी. You have to move away from things वहाँ पर जहाँ power stays within the families. You need to promote leadership based on merit, based on skills, based on ability. Right? Pride in Indian heritage. Promote Indian art, your festivals, your historical achievements, and last but not the least, unity in diversity. One India, great India. Ek Bharat, श्रेष्ठ भारत. Respect all cultures, religions, languages. So ये 11 resolutions हैं that were presented as a roadmap for India's growth and unity. ठीक है जी. चलिए, last article of today's session. Added sugar per serving was found to be in compliance with the provisions under Food and Safety Standard Regulations 2020 in baby product of Nestle. Union Health Minister JP Nadda informed the Lok Sabha recently. हाल ही में ये फूड प्रोडक्ट्स दे वर चेक्ड फॉर देयर एडेड शुगर कंटेंट एंड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर informed that sugar levels followed the rules that are under the regulations 2020. So we have to know food safety and standards in India. इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी इज मैनेज्ड बाय अ लॉ. वी ऑल नो दैट. नहीं पता, बता देती हूँ. देयर इज अ एक्ट, फूड सेफ्टी, जस्ट अ मिनट, FSS Act 2006, Food Safety and Standards Act. We had एक 1954 का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट. आपने उसको रिप्लेस किया ओल्डर लॉ एंड यू क्रिएटेड द सिंगल लॉ टू इंश्योर कि ऑल द फूड इन इंडिया इज सेफ, क्लीन एंड ऑफ गुड क्वालिटी. सो मेन गोल क्या है इस एक्ट का? फूड सेफ्टी, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कैसे फूड बनता है, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सारा कुछ, एंड क्रिएट साइंस बेस्ड रूल्स. What is allowed in food, fat, chemicals, sugar, nutrients, सब कुछ. So this law covers everything from farm to what is in your plate. कैसे फूड ग्रो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पैकेज हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, हाइजीन मेंटेन है, सेफ्टी मेंटेन है या नहीं, क्वालिटी मेंटेन है या नहीं, एवरीथिंग. तो what is the role of FSSAI, this authority that was established under this act? फूड सेफ्टी के लिए रूल्स और गाइडलाइंस निकालना, फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स. अच्छा, फूड बिजनेसेस को लाइसेंस देना, इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, टेस्टिंग कंडक्ट करना, स्टेक होल्डर्स को एडुकेट करना अबाउट फूड सेफ्टी, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक पूरी हर चीज को मॉनिटर करना. ठीक है. सो ये काम है इसका. फूड सेफ्टी कमिश्नर्स ऑपरेट एट स्टेट लेवल टू इंप्लीमेंट दीज गाइडलाइंस. वी हैव फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, ताकि इनको वो इंश्योर करें. लाइसेंसिंग मैंने बताया, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं दे मस्ट हैव दिस लाइसेंस. इंस्पेक्टिंग, मॉनिटरिंग, चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आ गया. स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने आपको बताया, लेबलिंग है या नहीं, एक्सपायरी डेट, एलर्जेन वार्निंग्स, ये सब कुछ मैंडेटरी है एंड ये सारा कुछ ये चेक करते हैं. पेनल्टीज अगर फूड अल्ट्रेशन है, यू आर वायलेटिंग दीज थिंग्स, आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आप दे रहे हो दे आर मिसलीडिंग. कंज्यूमर रिड्रेसल, कंज्यूमर्स रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर अबाउट दी सब स्टैंडर्ड फूड ऑल्सो. राइट. सो दैट इज द होल सिनेरियो. राइट. सो FSSAI is the main government body that looks after the food safety in India. Standards बनाना, लाइसेंस देना, फूड टेस्टिंग करना, ये सारा काम किसका है?
FSSAI का। अच्छा एक चीज बताती हूँ, वी हैव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2020 to ensure that the food that is given to babies, मैं आपको लिख देती हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, जो बच्चों को दिया जाता है, यंग चिल्ड्रन, बेबीज, दे इज दिस सेफ, न्यूट्रिशियस, वो सब भी देखा जाता है, राइट। सो इनमें वही चीजें हैं, सेल, मार्केटिंग ऑफ द फूड, उन सारे चीजों को कंट्रोल करना फॉर चिल्ड्रंस अंडर 2 years old, उनके लिए स्पेशली ये है, उनके न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स देखना, लेबलिंग प्रॉपर देखना, वही जो वहां है वो यहाँ है, राइट। So that is the whole scenario. So overall, when I sum it up, these regulations help to inform citizens to protect the babies from the unsafe food and ensure they get the right nutrition during their, जो देखो बच्चे के जो initial 2 साल होते हैं लाइफ के, that are very crucial. So by regulating what goes into the food, how it is marketed, how it is prepared, you keep them healthy. You promote the benefits of breastfeeding also. ठीक है जी। सो दिस वॉज द होल लेक्चर। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया आपको। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।